नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म राजस्थान क्लासेस पर। देखिए दोस्तों, आज हम बात करेंगे ऐसे 60 महत्वपूर्ण प्रश्नों की जो आपके प्राचीन इतिहास से संबंधित है। दोस्तों, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। देखिए दोस्तों, बता दूं, ये आपके वन रक्षक, पटवार, रीट और हाई कोर्ट, एलडीसी और ग्राम सेवक सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए ये है जो जरूरी रहेगी ये वीडियो। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप इस वीडियो को कंप्लीट देखेंगे। थोड़ा सा समय जरूर लगेगा, लेकिन अपन सुपर फास्ट भी रखने वाले और एडवांस भी देखने वाले, ठीक है। तो पहले इस प्रश्न से शुरुआत करते हैं। भारत का मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण कब हुआ? भारत पर मोहम्मद बिन कासिम का जो आक्रमण हुआ 710, 711, 712 या 715? बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न है और सही जवाब राइट आंसर हो जाएगा आपका 712 ईस्वी में। मतलब कि आपका सी ऑप्शन राइट होगा 712 ईस्वी में मेरे दोस्तों, ठीक है। तो अगर हम यहां पे बात कर लेते हैं, देखिए भारत पर मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण हुआ आपका 712 ईस्वी में, ठीक है। इसको अमीर की उपाधि मिली हुई दोस्तों, इसको अमीर की उपाधि मिली हुई है, ये भी आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। और इसने जजिया कर लगाया था दोस्तों और 712 ईस्वी में, ठीक है, इसने आक्रमण किया था। अगला प्रश्न, सोमनाथ मंदिर को किस मुस्लिम आक्रमणकारी ने लूटा था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों। राइट आंसर होगा सोमनाथ मंदिर को किस मुस्लिम आक्रमणकारी ने लूटा था? किसको? सोमनाथ मंदिर को, जो कि फिलहाल कहां पे? गुजरात में। तो राइट आंसर आप सभी का जाएगा महमूद गजनवी के साथ। बिल्कुल सिंपल सी बात है, महमूद गजनवी ने लूटा था दोस्तों। अब ये कब लूटा था? 1025-26 में लूटा था दोस्तों। इसके बारे में अलग से अपन हिस्ट्री पढ़े तो काफी है, जो 1 घंटे की वीडियो बन जाए। तो 1025-26 ईस्वी में लूटा था और सोमनाथ जो है आज के दिन है जो गुजरात में, उस समय भी गुजरात में था, महमूद गजनवी ने लूटा। अगला प्रश्न नंबर 2 आपके स्क्रीन पे। देखिए दोस्तों, शाहनामा के रचयिता कौन है? अमीर खुसरो, उतबी, अलबिरूनी, फिरदौसी? इनमें से राइट आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न है, फिरदौसी हो जाएगा। बहुत बढ़िया, अच्छी बात है दोस्तों, आप भी साथ साथ में आंसर दे सकते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगर आप भी यहाँ पे साथ साथ में आंसर देते हैं तो आपका भी है जो अनुभव बढ़ेगा। अगला प्रश्न नंबर 4, और ये प्रश्न पूछा जा रहा है आपका राजस्थान जीके का ही प्रश्न है। मोहम्मद गोरी ने 1192 ईस्वी में तराइन के द्वितीय युद्ध में किस शासक को पराजित किया था? मोहम्मद गोरी ने किया था ये, और दाहिर तो होगा नहीं, जयचंद जो कि गहडवाल था, ये मोहम्मद गोरी के साथ में था। पृथ्वीराज चौहान अजमेर का शासक था दोस्तों, ठीक है, सभी को सभी ज्ञात है इस चीज से। और देखिए अजमेर का शासक था और 1192 में हार गए थे ये, ठीक है, इस युद्ध में हार गए थे। और जीते कौन से युद्ध में थे? 1192 में, जिसको तराइन का प्रथम युद्ध कहा गया, ठीक है। और उसमें है जो पृथ्वीराज चौहान है जो जीत गए थे, लेकिन दूसरे में ये है जो बुरी तरह से हार गए थे। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे, लाख बख्श किस व्यक्ति को कहा जाता है? मेरे दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एनसीईआरटी पर आधारित आपके लिए एक महत्वपूर्ण प्रश्न बना के लेके आया हूं। तो उम्मीद करता हूं आप इस क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ेंगे। लाख बख्श किसे कहा जाता है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक होगा या फिर देखिए फिरोज शाह तुगलक होगा, इल्तुतमिश होगा या फिर अलाउद्दीन खिलजी होगा? नंबर 5 क्वेश्चन राइट आंसर कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएगा। देखिए दोस्तों, वही कुतुबुद्दीन ऐबक जो अजमेर की संस्कृत पाठशाला जो थी उसको 2.5 दिन के झोंपड़े में परिवर्तित किया था, इसी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। मेरे दोस्तों, अगला प्रश्न देखेंगे और अगले प्रश्न की अगर हम बात करें तो ये प्रश्न आता है, सिजदा व पाबोस प्रथा का आरंभ किसने किया था? सो आंसर कर दे क्या जल्दी से, सिजदा व पाबोस प्रथा का आरंभ जो किया था ये किसने किया था दोस्तों? और दोस्तों इसके बारे में अगर हम बात करें ना तो राइट आंसर तो आपका बलबन जाएगा। और बलबन ने इस प्रथा का आरंभ किया था क्योंकि उस समय देखिए सिजदा जो था ना, ये सुल्तान को झुककर नमस्कार करना था। इस प्रथा में क्या था सिजदा में, कि सुल्तान को झुककर नमस्कार करो, जो भी इसके अधिकारी थे, ठीक है। और पोबोस में क्या था? पोबोस में सुल्तान को पैरों में चूमना, सुल्तान के पैरों को चूम कर है जो नमस्कार करना। तो ऐसा जो था ये पोबोस में था मेरे दोस्तों। ये दोनों थे क्या थे? ये प्रथा थी, बलबन के समय की थी और उसने जो आरंभ किया था। अगला प्रश्न नंबर 8 आपकी स्क्रीन पे। देखिए दोस्तों, 8वां प्रश्न पूछा जा रहा है, किस शासक ने लौह एवं रक्त की नीति का पालन किया था? इल्तुतमिश ने किया था या फिर देखिए बड़ा अच्छा प्रश्न है ये भी, या फिर बलबन ने या फिर अलाउद्दीन खिलजी ने या मोहम्मद बिन तुगलक ने? सभी ने आक्रमण किया था भारत पर। तो राइट आंसर आपका जाएगा बलबन के साथ। किसके साथ जाएगा? बलबन। अच्छा प्रश्न है, लौह और रक्त नीति का भी इसने पालन किया था। अगला प्रश्न देखेंगे और ये आपकी स्क्रीन पे दे देता हूं, तूती ए हिंद या फिर हिंद का तोता किसे कहा जाता है?
दोस्तों हिंद का तोता या तोता ए हिंद, ठीक है। तो ये क्वेश्चन अपन ने दोस्तों उपनाम वाली सीरीज में पढ़ा था। तो राइट आंसर रहेगा अमीर खुसरो के साथ दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी का ये जो दरबारी था अमीर खुसरो, ठीक है। और ये 14वीं शताब्दी का जो था दोस्तों, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको अच्छे से ध्यान में रखना है इस क्वेश्चंस को। चलिए, तो राइट आंसर अमीर खुसरो ही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है नंबर 10, और ये प्रश्न सिकंदर सानी व द्वितीय सिकंदर की उपाधि ग्रहण की थी, वो किसने की थी? ओह नो, बिल्कुल। तो राइट आंसर सिंपल सी बात है, आपने देख भी लिया होगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो अलाउद्दीन खिलजी राइट आंसर हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी। ओके दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा, ठीक है। तो किस सुल्तान ने सिकंदर सानी व द्वितीय सिकंदर की उपाधि ग्रहण की? अलाउद्दीन खिलजी ने ग्रहण की मेरे दोस्तों। अगला प्रश्न नंबर 11, और अलाउद्दीन खिलजी का वास्तविक नाम की अगर हम बात करें ना, अलाउद्दीन खिलजी के वास्तविक नाम की, तो अली गुरशफ इसका नाम वास्तविक नाम था, अली गुरशफ। दोस्तों ये अलाउद्दीन खिलजी का वास्तविक नाम था, ओके ना। चलिए, 11 नंबर प्रश्न है कि स्थायी सेना की प्रथा जो है किसने प्रारंभ की थी? इल्तुतमिश ने नहीं, रजिया सुल्तान ने भी नहीं, अलाउद्दीन खिलजी ने। जी हाँ, सी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। दोस्तों क्विज को कंप्लीट जरूर देखना, फिर से कह रहा हूं, क्योंकि आपकी हर भर्ती परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। 60 क्वेश्चन है, सुपर फास्ट भी तो है ना, और एडवांस भी तो है ना। दोस्तों देखिए, आज आसान है, जो भी है ना आज आसान है, कल टफ होने वाला है, ये मैं आपको बिल्कुल कह रहा हूं, पर डे कह रहा हूं। आज आसान है, पढ़ लो, कल बिल्कुल कठिन होगा, ये श्योर कह सकता हूं दोस्तों। तो इसीलिए आज ही पढ़ लीजिएगा। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से कहां हस्तांतरित किया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से जो है, पहले तो दिल्ली थी, उसके बाद कहां पर हस्तांतरित किया? तो राइट आंसर आप सभी का जाएगा दौलताबाद, बी ऑप्शन। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। दौलताबाद दोस्तों, यहां पे अगर हम बात करें, गयासुद्दीन तुगलक के बाद इसका पुत्र कौन बना था? गयासुद्दीन तुगलक के बाद इसका पुत्र बना था जूना खान, और जूना खान का नाम ही है जो क्या है? मोहम्मद बिन तुगलक है। समझ पा रहे हैं ना? और ये रहा था 1325 से 1351 के बीच में रहा था, इसका कार्यकाल रहा था। और इसका मूल नाम उगुल खान भी था, जूना खान भी कहा जाता है इन्हें, ठीक है। इसे दुनिया का खान भी कहा जाता है, क्योंकि ये रक्त पिपासु होने के कारण इसे क्रूर रक्त पिपासु था और क्रूर भी था, ठीक है, इसलिए इसको ऐसा कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा, किस सुल्तान को पागल कहा जाता है? देखिए दोस्तों, कितना अच्छा प्रश्न है। नासिरुद्दीन महमूद को, या फिर मुबारक खिलजी को, या मोहम्मद बिन तुगलक को, या अलाउद्दीन खिलजी को? किस सुल्तान को पागल? तो पागल तो साहब नासिरुद्दीन मोहम्मद महमूद को कहा जाता है। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। दिल्ली सल्तनत का ये 8वां, बलबन ने अपनी पुत्री का इससे विवाह करवाया था, 8वां ये शासक था दिल्ली सल्तनत का, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। और तैमूर लंग ने 1398 ईस्वी में किसके शासनकाल में आक्रमण किया था? अच्छा प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तैमूर लंग ने 1398 में किसके शासनकाल में आक्रमण किया था? नासिरुद्दीन महमूद, मुबारक खिलजी, खिजर खान, बेलोल लोदी। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे नासिरुद्दीन महमूद के समय, ठीक है। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, नंबर 15 प्रश्न में पूछा यह जा रहा है कि ब्राह्मणों पर सर्वप्रथम जजिया कर किसने आरोपित किया था? ब्राह्मणों पर सर्वप्रथम जजिया कर किसने आरोपित किया या फिर लगाया था? इल्तुतमिश, बलबन, फिरोज तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी? बड़ा सिंपल सा प्रश्न है, फिरोज तुगलक हो जाएगा। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। सभी कर दोस्तों इसने, देखिए, ब्राह्मणों पर सर्वप्रथम जजिया कर इसने लगाया और सभी कर माफ भी किया दोस्तों इसने, ठीक है। और दोस्तों इसी के समय एक खराज नाम से लगान थी, एक जकात नाम से लगान थी, जजिया भी था दोस्तों, ठीक है, और क्या था? खुम्स भी था। चलिए साहब आगे बढ़ेंगे, ये चारों जो लगाने थी ये इसी के काल में थी। अगला प्रश्न, सर्वप्रथम किस सुल्तान ने सिंचाई कर लगाया था? दोस्तों कितना इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे साथियों। राइट आंसर, सर्वप्रथम किस सुल्तान ने सिंचाई कर लगाया था? तो राइट आंसर आप सभी करेंगे फिरोज तुगलक। जी हाँ, फिरोज तुगलक को करेंगे। ए ऑप्शन को यहाँ पे भी आप लॉक कर देंगे। सिंचाई कर भी फिरोज तुगलक ने लगाया, ब्राह्मणों पर भी फिरोज तुगलक ने लगाया। अगला प्रश्न नंबर 17 पूछा है आपसे जा रहा है, हेलो आपसे जी। तो मोरक्को का यात्री जो था इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? इब्न बतूता जब भारत आया था उस समय कौन जो था यहाँ का सल्तनत का जो शासक था? राइट आंसर मोहम्मद बिन तुगलक होगा। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ओके, इब्न बतूता इसका पूरा नाम था मोहम्मद बिन अब्दुल्ला इब्न बतूता। क्या था? एक मिनट वापस, मोहम्मद बिन
अब्दुल्ला इब्न बतूता, अब्दुल्ला इब्न बतूता दोस्तों इसका पूरा नाम था, ठीक है। और ये अरब यात्री थे, विद्वान लेखक भी थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, नंबर 18 आपकी स्क्रीन पे। राइट आंसर क्या जाएगा, जल्दी से बताएंगे। दिल्ली के किस सुल्तान ने अपनी आत्मकथा लिखी, दिल्ली का कौन सा सुल्तान था जिसने अपनी आत्मकथा लिखी? तो राइट आंसर बिल्कुल सिंपल सी बात है, फिरोज तुगलक ने लिखी थी अपनी आत्मकथा दोस्तों। क्या? फिरोज तुगलक ने लिखी थी। और इस आत्मकथा की अगर हम बात करें तो नाम था फुतुहात ए फिरोज शाही। क्या था? फुतुहात ए फिरोज शाही दोस्तों। वन लाइनर में लिख सकते हैं। इंडिया जी के आपको दोस्तों इतना करीबी से शायद कोई नहीं पढ़ा पाएगा। अगर इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर दोस्तों आप पढ़ते हैं तो आई थिंक आपके लिए बेहतरीन उचित होगा। अब ज्यादा बात तो क्या करें ना। नंबर 19 क्वेश्चन, गुलरुखी के नाम से जाना जाता था। कौन सा शासक जो था वो गुलरुखी के नाम से जाना जाता था? सिकंदर लोदी, अर्जुन देव, या फिर फिरोज तुगलक, या गयासुद्दीन तुगलक? बड़ा अच्छा प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। राइट आंसर जाएगा तो आपका 19 का जाएगा बिल्कुल सिकंदर लोदी के साथ, ठीक है साहब। गुलरुखी के नाम से सिकंदर लोदी जो था ये प्रसिद्ध था दोस्तों। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, राइट आंसर आपको बताना है। सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन जो किया था ये किसने चलाया था दोस्तों? अच्छा प्रश्न है। अब आपको कैसे समझाएं, देखिए इल्तुतमिश होगा, अलाउद्दीन खिलजी होगा, मोहम्मद बिन तुगलक होगा, उपरोक्त सभी होगा। तो सही जवाब, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा मेरे दोस्तों 20 का, ठीक है साहब। अगला प्रश्न कैसा आता है? अष्टदिग्गज किसके दरबारी थे दोस्तों? अष्टदिग्गज पूछा जा रहा है, ठीक है। तो अच्छा प्रश्न है। अष्टदिग्गज किसके दरबारी कवि थे? तो कृष्णदेव राय के दरबारी कवि थे। किसके थे? कृष्णदेव राय। तो दोस्तों ये विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक थे, विजयनगर साम्राज्य के थे ये शासक थे। तेलुगु साहित्य का काल था उस समय। ये कवि साहित्य सभा में 8 स्तंभ थे, ठीक है। ये जो थे ना ये कवि फील्ड में था, ठीक है, कवि साहित्य में थे। चलिए साहब अगला प्रश्न नंबर 22 आपके स्क्रीन पर। कृष्णदेव राय के दरबार में आने वाले पुर्तगाली यात्री कौन था? कृष्णदेव राय के दरबार में आने वाले पुर्तगाली यात्री डोमिंगा पायस, बारबोसा यूनिस या ए और बी दोनों? बड़ा सिंपल सा प्रश्न है, आपका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन बिल्कुल होगा दोस्तों। डी ऑप्शन, डोमिंगा पायस और बारबोसा दोनों जो है कृष्णदेव राय के दरबार में पधारे थे। विजयनगर साम्राज्य था। ओके मेरे दोस्तों, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे दे रहा हूं। और दोस्तों अगला प्रश्न ये रहा नंबर 23 कि प्रसिद्ध तेलुगु ग्रंथ अमुक्त माल्यद, ठीक है। ये प्रश्न शायद मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। अमुक्त माल्यद की रचना जो है वो किसने की थी? तो मल्लिकार्जुन देवराय प्रथम, कृष्णदेव राय, तेलानी राय। बड़ा अच्छा प्रश्न है और सही जवाब हो जाएगा कृष्णदेव राय, सी ऑप्शन। तो मेरे दोस्तों विजयनगर साम्राज्य के जो थे ये शासक कृष्णदेव राय, इन्होंने अमुक्त माल्यद की रचना की थी, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, अगले क्वेश्चंस को देखते हैं दोस्तों। यहां पे अगर हम बात करें, ठीक है दोस्तों, यहां पे आपका राइट आंसर, अगला प्रश्न ये रहा, इसका राइट आंसर बताना है। भारत में विजयनगर साम्राज्य के खंडहर का मिले। जी हां, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत में विजयनगर साम्राज्य के खंडहर कहां पर मिले? गुलबर्गा में, बीदर में, हम्पी में, या फिर सभी? तो 24 का राइट आंसर आपका मेरे दोस्तों हो जाएगा हम्पी, ठीक है। हम्पी में यहां पर है जो इस साम्राज्य के खंडहर मिले हैं दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे। और दोस्तों अगर हम बात करें हम्पी में विट्ठल मंदिर भी है। इस हम्पी अपन ने देखा ना, इस हम्पी में विट्ठल मंदिर भी है। क्या है? विट्ठल मंदिर है दोस्तों। इसको आप अच्छे से ध्यान में रखेंगे। होयसला शैली द्वारा निर्मित है। नंबर 25 प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, जल्दी से देखिएगा, अभी 12 मिनट हुए हैं। वर्ष 1565 ईस्वी में हुए तालीकोटा युद्ध में किस साम्राज्य का पतन हुआ था? बड़ा अच्छा प्रश्न है। तालीकोटा युद्ध हुआ दोस्तों, और यह दक्षिण भारत का अंतिम हिंदू साम्राज्य था दोस्तों। कौन सा? विजय साम्राज्य। विजय साम्राज्य जो था ये दक्षिण भारत का अंतिम हिंदू साम्राज्य था। और तालीकोट के युद्ध की बात करें तो ये 26 जनवरी को युद्ध हुआ था मेरे दोस्तों। अब आपसे प्रश्न पूछा तो ये जाएगा कौन से वर्ष में हुआ? 1565 में हुआ, 26 जनवरी को हुआ। दक्कन के सल्तनत व सदाशिव राय के बीच में हुआ था। विजयनगर की हार हो गई थी और यहाँ पे जो इसका पतन भी हो गया था मेरे दोस्तों। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे,
यह प्रश्न पूछा जा रहा है कि अजमेर की प्रसिद्ध दरगाह किस सूफी संत से संबंधित है। अजमेर की प्रसिद्ध दरगाह किस सूफी संत से संबंधित है। कितना इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, है ना। अजमेर की दरगाह तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हो जाएगा। बिल्कुल अच्छा प्रश्न है, ए ऑप्शन को आप लॉक कर देंगे क्योंकि सभी जानते हैं इस प्रश्न के बारे में। ठीक है, तो दोस्तों पृथ्वीराज के समय ये राजस्थान पधारे थे, अजमेर में आए थे। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे नंबर 27। कबीर के उपदेशों का संग्रह किसमें मिलता है आपको। कबीर जो हुए, ठीक है, जो कबीर हुए संत, इनका उपदेश जो है कहाँ पे मिलता है। शब्द में, बीजक में, गुरु ग्रंथ साहिब में या उपरोक्त सभी। तो मेरे दोस्तों राइट आंसर की अगर हम बात करें तो बीजक में मिलता है। किस में मिलता है, बीजक में मिलता है दोस्तों। अच्छा प्रश्न है, राइट आंसर सभी का बीजक हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन फैलाने का श्रेय जो जाता है वो किनको जाता है। क्या श्रेय ही है, जी हाँ बिल्कुल, श्रेय जो जाता है वो किसको जाता है। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन फैलाने का श्रेय किनको जाता है। गुरु नानक को, नहीं साहब। तो चैतन्य को, नहीं। तो रामानंद को, जी हाँ रामानंद को जाता है दोस्तों। ठीक है साहब, ये रामानंद को जाता है क्या, भक्ति आंदोलन फैलाने का श्रेय। और इनके जन्म की बात करें तो 1236 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था मेरे दोस्तों। प्रसिद्ध ग्रंथ है इनका वैष्णव, देखिए वैष्णव ताज भास्कर इनका प्रसिद्ध ग्रंथ है मेरे दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, नंबर 29 प्रश्न आपके स्क्रीन पे। संकीर्णन प्रथा के जन्मदाता कौन है। संकीर्णन प्रथा के जन्मदाता दोस्तों कौन है। संकीर्णन प्रथा के जन्मदाता मीराबाई, नहीं। तो चैतन्य या फिर कबीर या रैदास। बड़ा अच्छा प्रश्न है, चैतन्य हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा मेरे दोस्तों, चैतन्य। ठीक है, आज अपन जल्दी में पढ़ रहे हैं दोस्तों और ज्यादा समय भी वेस्ट ना करें, आपका एग्जाम भी काफी है जो पटवार वगैरह के नजदीक है। नामदेव कहाँ के संत थे। नामदेव जो है कहाँ के संत थे। बंगाल, गुजरात, महाराष्ट्र या फिर उड़ीसा। अच्छा प्रश्न है, राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। नामदेव दोस्तों महाराष्ट्र के संत थे और सी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा दोस्तों। इनके बारे में बात करें ना तो ये वारकरी संप्रदाय से थे दोस्तों। कौन से, वारकरी संप्रदाय से थे। वारकरी मेरे दोस्तों, वारकरी संप्रदाय। ओके, चलिए और बात करें क्या, मुखबानी नामक इन्होंने पुस्तक लिखी दोस्तों। मुखबानी, क्या मुखबानी। ओके साहब, आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों अद्वैतवाद के प्रवर्तक जो माने जाते हैं वो कौन थे। शंकराचार्य या फिर माधवाचार्य या फिर रामानुजाचार्य या फिर है जो निम्बार्काचार्य। बड़ा अच्छा प्रश्न है और सही जवाब आप करेंगे शंकराचार्य। शंकराचार्य बिल्कुल साहब, अच्छा प्रश्न है और राइट आंसर भी आपका ए ऑप्शन ही हो जाएगा। अद्वैतवाद के प्रवर्तक शंकराचार्य माना जाता है। अच्छा प्रश्न है नंबर 32 भी। गुरु नानक का जन्म जो है ये कहां पे हुआ था दोस्तों। गुरु नानक साहब का जन्म जो है ये कहां पर हुआ मेरे दोस्तों। ये भिवानी होगा, लुधियाना होगा, जालंधर होगा या तलवंडी। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर हाँ बिल्कुल तलवंडी को करेंगे दोस्तों, तलवंडी को करेंगे। काफी भाई बने हैं जो बिल्कुल यहाँ पे डी ऑप्शन ही बता रहे, तो सभी का राइट होगा डी ऑप्शन। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे नंबर 33। मध्यकालीन भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था। देखिए दोस्तों मध्यकालीन भारत की बात की कर रहे हैं तो मेडिवल इंडिया में जो मुगल वंश का संस्थापक था वो अकबर नहीं था, शेरशाह तो अफगानी था साहब, है ना। ये इनके बारे में सभी जानते हैं। और अकबर नहीं था, हुमायूं भी नहीं था, बाबर था। जी हाँ बाबर था दोस्तों, बिल्कुल राइट है आपका। देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या होता है, देखिए दोस्तों कई बार ऐसा आपको किसी किताबों में मिला होगा कहीं पे तथ्यों में, तो बाबर को मानते हैं और अकबर को भी मानते हैं। तो देखिए दोस्तों मैं भी यहाँ पे आपका क्लियर करवा दूं एक बार फिर से वापस से कि अकबर को देखिए सर्वाधिक और ज्यादातर जो मानते हैं मध्यकालीन भारत में मुगल वंश का संस्थापक मानते हैं अकबर को। ठीक है, तो जो है सत्य वो आपको बता रहा हूं, ज्यादातर अकबर को। और दोस्तों केवल और केवल पूछा जाता है कि मुगल वंश का संस्थापक कौन था, मुगल वंश का संस्थापक कौन था, ऐसा अगर प्रश्न कर लिया जाता है आपके लिए तो आप उसका बाबर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप थोड़ा सा, मैं भी पहले जो बिल्कुल आपको अकबर बाबर बताए, लेकिन दोस्तों अगर हम बात करते हैं मध्यकालीन भारत की तो अकबर ही होगा सही आंसर। ठीक है, और बात करें केवल मुगल साम्राज्य के संस्थापक की, मुगल वंश के संस्थापक ही तो है जो बाबर होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे इस प्रश्न को। अच्छा अगला प्रश्न देखते हैं नंबर 34। और बाबर ने अपनी आत्मकथा तुझ के बाबरी जो है ये किस भाषा में लिखा, ये बताना है।
इतना इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, क्योंकि यही है ना, ये तुजु के बाबरी दोस्तों आगे भी आपका आने वाला प्रश्न, ठीक है। इससे संबंधित 2 प्रश्न बनते हैं तुजु के बाबरी से संबंधित। तो बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजु के बाबरी किस भाषा में लिखा? तुर्की भाषा में लिखा मेरे दोस्तों। ओके साहब, आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला प्रश्न नंबर 35, और ये प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि साहब किस युद्ध में हुमायूं शेर खां, देखिए हुमायूं शेर खां से निर्णायक युद्ध से पराजित हुआ। कौन? हुमायूं जो है शेर खां से निर्णायक युद्ध में पराजित हुआ था। खानवा के युद्ध में, खानवा में तो नहीं हुआ साहब, ये खानवा युद्ध अलग था, चंदेरी भी अलग था, और सोचा का युद्ध भी अलग था। कन्नौज का युद्ध हो जाएगा मेरे दोस्तों। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। बिल्कुल इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है साहब। आगे बढ़े दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं नंबर 35। काफी समय हो गया अपना। हुमायूं नामा की रचना जो है ये किसके द्वारा की गई? देखिए दोस्तों, हुमायूं नामा की रचना रोशन आरा, अबुल फजल, बदायूनी, गुलबदन। हुमायूं नामा की रचना की गई आपके गुलबदन बेगम के द्वारा। डी ऑप्शन काफी भैया मैंने बता रहे, तो आपका राइट आंसर भी हो जाएगा दोस्तों। इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी आपका है ना, गुलबदन बेगम हो जाएगा। वेरी गुड। अगला प्रश्न, शेरशाह का मकबरा कहां पर स्थित है मेरे दोस्तों? ये बताना है। शेरशाह सूरी का मकबरा जो है ये कहां पर स्थित है? तो रोहतासगढ़ होगा, सासाराम होगा, कांजीजर होगा, या फिर है जो पटना होगा। बिल्कुल अच्छा प्रश्न है, सासाराम हो जाएगा दोस्तों, ठीक है साहब। ये कहां पे हो जाएगा? सासाराम में शेरशाह का मकबरा है। दोस्तों आपसे प्रश्न पूछा जाता है ये सासाराम कहां पर है? यहाँ पर तो शेरशाह का मकबरा है, सासाराम खुद कहाँ पे, स्वयं जो स्थान है ये बिहार में, ठीक है। और इस मकबरे के निर्माण की बात करें तो इसका मकबरा जो है इसने अपने जीवन काल में शुरू करवा दिया था इसका निर्माण, ठीक है। और ये जो है मुगल शैली में बना हुआ है दोस्तों, ठीक है। मतलब हिंदू मुस्लिम स्थापत्य शैली के मतलब बेजोड़ नमूना दोनों का, ठीक है। हिंदू और मुस्लिम स्थापत्य शैली का बेजोड़ नमूना है। चलिए मुगल नहीं होगा। अगला प्रश्न है, अकबरनामा की रचना किसने की थी दोस्तों? अकबरनामा की रचना जो की थी वो किसने की थी? फैजी ने, अबुल फजल, बदायूनी, अब्दुल रहीम खान खाना। अच्छा प्रश्न है, और राइट आंसर आप सभी का जाएगा, जी हाँ बिल्कुल सही जवाब जा रहा है अबुल फजल। दोस्तों देखिए अबुल फजल हो जाएगा, ठीक है साहब। तो देखिए दोस्तों अकबरनामा की रचना की थी अबुल फजल ने। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे 39 नंबर, और ये प्रश्न क्या पूछा जा रहा है? और दोस्तों राजस्थान का अबुल फजल मूर्णोत नैन्सी सभी को पता होना चाहिए, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है? अकबर व महाराणा प्रताप के बीच प्रसिद्ध हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया? महाराणा प्रताप और अकबर के बीच दोस्तों, अकबर का सेनापति था मान सिंह कछवा, ठीक है। तो उसके द्वारा और महाराणा प्रताप के बीच में ये भयंकर युद्ध हुआ था, और ये हुआ था 1576 या 72 या 75 या 70। राइट आंसर, बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न है, 18 जून 1576 को हुआ था दोस्तों, ठीक है साहब। इसके बारे में अपन है जो बिल्कुल अच्छे से पढ़ चुके हैं पहले भी। अगला प्रश्न है, किस मुगल शासक ने न्याय की घंटी लगवाई थी? न्याय की घंटी किस मुगल शासक ने लगाई थी दोस्तों? ये बताना है। बड़ा अच्छा प्रश्न है यहाँ पर भी, और इसको आप लॉक करेंगे जहांगीर के साथ। किसको? बी ऑप्शन को लॉक कर देंगे जहांगीर के साथ। बी ऑप्शन बिल्कुल अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपकी एग्जाम के लिए। किस मुगल शासक ने न्याय की घंटी? जहांगीर ने, हो जाएगा नंबर 41 आपकी स्क्रीन पे राइट आंसर जाएगा। तो किसके साथ, किस शासनकाल में चित्रकला का सर्वाधिक विकास हुआ? मेरे दोस्तों यहाँ पे अगर हम बात करें सही जवाब की, ठीक है, तो राइट आंसर अकबर नहीं होगा और बाबर भी नहीं होगा, जहांगीर हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है साहब। क्या हो जाएगा? जहांगीर। किस शासनकाल में चित्रकला का सर्वाधिक विकास हुआ? जहांगीर के काल में। चलिए साहब अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है कि मुगल काल में सर्वाधिक हिंदू मनसबदार किसके समय में थे? लो साहब, मुगल काल में सर्वाधिक हिंदू मनसबदार जो थे ना वो किसके काल में थे? अकबर नहीं होगा साहब। देखिए दोस्तों अकबर नहीं होगा, जहांगीर भी नहीं होगा और शाहजहां भी नहीं होगा, ठीक है। तो राइट आंसर आपका डी ऑप्शन हो जाएगा क्रूर औरंगजेब, ठीक है साहब, औरंगजेब के काल में। बिल्कुल साहब, इसको आप लॉक करेंगे, बिल्कुल इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे। और अगला प्रश्न, दिल्ली का लाल किला किसने बनाया दोस्तों? एक कितना शानदार प्रश्न है कि दिल्ली का लाल किला किसने बनाया? लाल किला किसने बनाया दोस्तों? दिल्ली का लाल किला। तो जवाब देंगे, क्लियर करेंगे यहां से। बिल्कुल अच्छा प्रश्न है, शाहजहां ने बनाया था दिल्ली का लाल किला, ठीक है साहब। किसने बनाया था? सी ऑप्शन आपका राइट आंसर जाएगा। ओके दोस्तों आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन को देखेंगे जो आज लाल किला है, आप सभी जानते हैं। तो अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, किस मुगल शासक ने गुरु अर्जुन देव को फांसी
की सजा दी थी? सजा दी थी दोस्तों, देखिएगा किस मुगल का शासक ने गुरु अर्जुन देव, जो सिखों के गुरु हुए थे अर्जुन देव, और अर्जुन देव को फांसी की सजा दी गई थी। और राइट आंसर दोस्तों यहाँ पे क्या होगा, नंबर 44 का, जहांगीर ने दी थी दोस्तों। किसने दी थी? जहांगीर ने। तो इसको आप अच्छे से लॉक कर देना, इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। ठीक है साहब, ये भी आपका हो जाता है। लो देखिएगा, जिंदा पीर किस मुगल शासक को कहा जाता है? जिंदा पीर जो है, जिंदा पीर किस मुगल शासक को कहा जाता है? बाबर को, औरंगजेब को, हुमायूं को, या फिर जहांगीर को? अच्छा प्रश्न है, जिंदा पीर कहा जाता है आपके औरंगजेब को। ठीक है साहब, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल परफेक्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न नंबर 46, और 46 में क्या पूछा जा रहा है, ध्यान देंगे जरा। ताजमहल किसकी याद में बनवाया गया? नूरजहां, गुलबदन बेगम, रोशन आरा, मुमताज महल? देखिए दोस्तों, बहुत आसान प्रश्न है ये। ताजमहल जो है ना मुमताज बेगम की याद में बनाया गया। तो सही जवाब डी ऑप्शन जाएगा दोस्तों। इसके बारे में अपन अलग से एक ताजमहल के बारे में पढ़ लेंगे तो आपके क्लियर हो जाएंगे। अगला प्रश्न, सिखों के नवे जो गुरु थे तेग बहादुर, और इनकी हत्या जो करवाई थी किसने करवाई थी? यहाँ पे ये सिंपल प्रश्न है। अगर पहले जो है अर्जुन देव के बारे में जिन्होंने भी यहाँ पे आंसर दिया था औरंगजेब, वो गलत था, जबकि उसका राइट आंसर था जहांगीर। कौन थे? गुरु जो थे अर्जुन देव, उनको जहांगीर ने फांसी दिलवाई, और जो तेग बहादुर थे, गुरु तेग बहादुर नवे गुरु थे, इनको औरंगजेब ने फांसी दिलवाई दोस्तों। बी ऑप्शन राइट। अगला प्रश्न नंबर 48, और जहांगीर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज व्यापारी कौन था? कितना इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिएगा, जहांगीर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज व्यापारी जो था वो कौन था? कैप्टन हॉकिंस, सर टॉमस रॉय, एडवर्ड हेटरी, और कैप्टन एग्न्यू? बड़ा अच्छा प्रश्न है। कैप्टन हॉकिंस आया था दोस्तों पहले, ठीक है, लेकिन ये व्यापार की संधि नहीं कर पाया। ठीक है, ये क्या व्यापार की संधि नहीं कर पाया। उसके बाद आया सर टॉमस रे, थॉमस रे भी कह सकते हो, और ये थॉमस रे आया, और इसने जो व्यापार की संधि करने में ये सफल भी रहा था। चलिए मेरे दोस्तों, नंबर 49 आपकी स्क्रीन पे, रंगीला शासक किसे कहा जाता है? रंगीला किस मुगल बादशाह को कहा जाता है? अहमद शाह को, मोहम्मद शाह को, जहांदार शाह को, या फिर बहादुर शाह को? तो सही जवाब आपका बी ऑप्शन होगा राइट। इसको आप क्या कर देंगे? लॉक कर देंगे मेरे वीरों, लॉक कर देंगे इस प्रश्न को। अगला प्रश्न है, किस शासक के मंत्री परिषद को अष्टप्रधान की संज्ञा दी गई? देखिए दोस्तों, अष्ट दिग्गज देखा अपने कृष्णदेव राय, ओके, देखा अष्ट दिग्गज जो थे वो कवि साहित्य थे, और यहां पे पूछा जा रहा है अष्टप्रधान की संज्ञा। अकबर तो है नहीं, और महाराणा प्रताप भी इनको इतना समय मिला नहीं, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। बिल्कुल साहब, महाराणा प्रताप तो है जो युद्ध में ही रहे थे, और बिल्कुल साहब आपका शिवाजी हो जाएगा राइट आंसर, पेशवा। चलिए, तो अगला प्रश्न क्या है, और आपकी स्क्रीन पे 51 नंबर पे, शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक कहां पे करवाया था? तो देखिए दोस्तों, राज्याभिषेक शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक कहां किया था? तो तोरण नहीं होगा, नागपुर भी नहीं होगा, और बेसिन भी नहीं होगा, रायगढ़ हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल सी बात है मेरे दोस्तों, ठीक है। और दोस्तों यहां पे अगर हम बात करें अगले क्वेश्चन, दोस्तों शिवाजी और जयसिंह के मध्य में एक पुरंदर की संधि हुई थी, पुरंदर संधि हुई थी दोस्तों, आप सभी को पता हो तो, और जिसमें शिवाजी ने मुगलों को बिल्कुल है जो दिए थे कुछ किले। चलिए अगला प्रश्न नंबर 52, और किसे जाटों का प्लूटो कहा जाता है? वाह साहब वाह, क्या प्रश्न पूछा है। किसे जाटों का प्लूटो कहा जाता है या फिर अफलातून कहा जाता है? दोस्तों प्रश्न ये भी बन सकता है और प्रश्न ये भी बन सकता है, प्लूटो कहा जाता है या फिर अफलातून। मदन सिंह तो होगा नहीं, चूड़ामन भी नहीं होगा, ये जाट शासक है मेरे दोस्तों। और जाटों का अलवर और भरतपुर पर शासन रहा था, अलवर में भरतपुर में राजस्थान में रहा था। तो सही जवाब आपका हो जाएगा सूरजमल जाट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है साहब, ओके, आगे बढ़ते हैं, अपने अगला प्रश्न देखेंगे। और अगला प्रश्न है, गुरुमुखी लिपि के जनक जो कौन थे वो बताना है आपको। गुरुमुखी लिपि के जनक जो दोस्तों, गुरु नानक देव, गुरु अंगद, गुरु रामदास या गुरु गोविंद सिंह। दोस्तों आधे घंटे से 1 मिनट 2 मिनट ज्यादा लगेंगे, ज्यादा नहीं लगेंगे, ठीक है। तो
अति ज्यादा नहीं लगेंगे, मतलब 2 मिनट है ना, बिल्कुल। गुरु अंगद हो जाएगा राइट आंसर, बी ऑप्शन, ठीक है। गुरुमुखी लिपि के जनक जो थे वो गुरु अंगद थे मेरे दोस्तों। अगला प्रश्न नंबर 54 आपके स्क्रीन पे, और जो बाद में देख रहे हैं लाइव के बाद में वे फास्ट करके देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, खालसा सेना की स्थापना पाहुल पर्व का प्रवर्तक कौन माना जाता है? कितना इंपॉर्टेंट प्रश्न है। खालसा सेना की स्थापना या फिर पाहुल पर्व का प्रवर्तक माना जाता है गुरु गोविंद सिंह साहब को, गोविंद सिंह साहिब को माना जाता है। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। और अगला प्रश्न है कि किसने स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया और जैकोबिन क्लब का सदस्य बना था? दोस्तों इतना इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप इतना सा ध्यान रखें कि स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया था, वो लगाया था टीपू सुल्तान ने। किसने? टीपू सुल्तान ने लगाया। और जैकोबिन क्लब का सदस्य भी बना था दोस्तों, और कम उम्र में ये जो बहादुर हो गए थे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे राइट आंसर नंबर 56 का होगा, मध्यकाल भारत मेडिवल में मनसबदारी प्रथा किसने शुरू करवाई थी? अब यहां पे भी आपको कंफ्यूज करने वाली बात हो रही है, हो रही नहीं हो रही? देखिए मध्यकालीन पूछा जा रहा है, तो राइट आंसर मध्यकालीन में अकबर ही था मेरे दोस्तों, ठीक है। तो अकबर ने जो है यहां पे ये है जो बिल्कुल शुरुआत की थी किसकी? मनसबदारी प्रथा की। और सर्वाधिक किसके हिंदू मनसबदार किसके शासनकाल में रहे थे? औरंगजेब के शासनकाल में। ओके मेरे दोस्तों, अगला प्रश्न नंबर 57, और 57 नंबर प्रश्न में आपसे ये पूछा जा रहा है, पुर्तगालियों द्वारा लाई गई फसल तंबाकू की खेती किस मुगल शासक के समय शुरू की गई? मतलब कि इन्होंने मंजूरी दी थी, पुर्तगालियों के द्वारा लाई गई थी ये फसल, तंबाकू की खेती थी। अकबर, जहांगीर? अकबर तो होगा नहीं, है ना, तो जहांगीर हो जाएगा राइट आंसर, बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा मेरे दोस्तों। और जो आए थे, हॉकिंस आया था दोस्तों, ठीक है, और टॉमस रो भी आया था यहाँ पे सबसे पहले। तो आपको ये भी है जो आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, उम्मीद करता हूं आज की क्लास बेहतरीन लगी होगी आपको। लास्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, चलिए लास्ट क्वेश्चन ही था ये आपकी स्क्रीन पे, ठीक है। सॉरी 57 क्वेश्चन ही थे, अब मैंने सोचा 58 होंगे, तो आपका 57 क्वेश्चन जो थे ये लास्ट क्वेश्चन था 57वां। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको क्लास अच्छी लगी होगी, इंपॉर्टेंट लगी होगी। अब दोस्तों बता दूं आपको, फिर से एक हैशटैग लगा दीजिएगा, टुडे इजी, मतलब कि आज आसान है, कल क्या होना है ये नहीं पता, लेकिन आज आसान है ये आप जरूर ध्यान रखेंगे। कल तो कठिन होगा मामला, या कंपटीशन बढ़ेगा, लेकिन आज की अगर बात करें तो आज आसान है, पढ़ लो, बड़ा आनंद आ जाएगा, लाइफ सेटल हो जाएगी, मतलब कि मामला सेट हो जाएगा। मेरे कहने का मतलब समझ पा रहे हैं ना? चलिए तो मेरे दोस्तों 57 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, और उम्मीद करता हूं आप सभी सुबह की, दिन वाली 1 बजे वाली और रात्रि 8:30 बजे वाली तो ये क्लास लेते रहते होंगे। और दोस्तों आज अपने पढ़े 57 क्वेश्चन और एडवांस भरपूर पढ़ा, यहाँ पे आपके लगभग 150 प्रश्न भी बने होंगे दोस्तों, है ना, अगर आपने अच्छे से वन लाइनर के रूप में देखा है तो। चलिए साहब, उम्मीद करता हूं आपको क्लास अच्छी लगी होगी, और दोस्तों लाइक कर दीजिएगा इस वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा आपके हर एक भाई बहन के पास पहुंचना चाहिए ताकि वे भी अच्छी तैयारी कर सके। और दोस्तों अगर हम बात करें इस चैनल की तो आपको बता दूं, राजस्थान पटवार, ठीक है, वन रक्षक, रीट और ग्राम सेवक, राजस्थान हाई कोर्ट LDC, ठीक है, हर सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए ये आपकी जो वीडियो आ रही है सुबह शाम और दिन में तीनों टाइम आती है, वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, बस पढ़ने की आवश्यकता आपको है। चलिए दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना विश्वास और स्नेह ऐसे ही बनाए रखे। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, नहीं तो है जो आपको लाइव में जो है आप देख पा रहे हैं यहाँ पे पिन है, ठीक है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए आपका आभार, धन्यवाद।